तीन लोक फिरे देखा है लोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। आप ही जो देव उजियाला है माई। आप ही जो देव उजियाला है माई। 10वें द्वार निरंजन साईं। 10वें द्वार निरंजन साईं। गुरासारी सरवर वेरने कोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। जय सुख राम परम पद पाया। जय सुख राम परम पद पाया। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया। गुरासारी सरवर वेरने कोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। गुरासारी सरवर वेरने कोई। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारराज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम। नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत
पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुरे जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सकवन कलम कटाए सात समुद्र सराहे करूं सतगुरु गुण ज्ञान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी अड़जस पदराज श्लोक 12 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला सूरा तन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोई सूरा तन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोई यूं जन गढ़ चढ़ बोलिया रे नाम उदय घट हो यूं जन गढ़ चढ़ बोलिया रे नाम उदय घट हो दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला पीवे आज अब भी छेड़े रे जा सत आवे जान पीवे आज अब भी छेड़े रे जा सत आवे जान जुग आडा दिन बहो पड़या रे जामुक सरमन कान जुग आडा दिन बहो पड़या रे जामुख सरमन कान दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला जिनका सतगुरु सूर वारे उलट चढ़या आसमान जिनका सतगुरु सूर वारे उलट चढ़या आसमान वाशिष के तन जाग सी बंदा नाव कड़ा घटियान वाशिष के तन जाग सी बंदा नाव कड़ा घटियान दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला संत की गन चढ़ बोलिया रे वे तो गया है सिधाई संत की गन चढ़ बोलिया रे वे तो गया है सिधाई पीव मुवा दिन बहो हुआ बंदा सत आवे किम माय पीव मुवा दिन बहो हुआ बंदा सत आवे किम माय दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला कै सुख देवयो भेद है रे जे समझे नर कोई कै सुख देवयो भेद है रे जे समझे नर कोई नाव तबे घट प्रगटे रे वे जन सदे हो नाव तबे घट प्रगटे रे वे जन सदे होई दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला दिया में हेला सुनो सकल नर नार दिया में हेला। महाराज हेला दे रहे हैं, हाथ पाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो नाम है, निज नाम है, किस प्रकार से घट के भीतर प्रकटता है। महाराज कह रहे हैं, हे भूप
निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन। महाराज कह रहे हे राजा, चंदूलाल से कह रहे हैं कि जो निज नाम है मुख में नहीं आता, यानी ये निज नाम कहने में नहीं आता, और ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, कोई कितना ही ज्ञान की जानकारी रखे, कोई कितना ही शास्त्रों का अध्ययन कर ले, 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र पढ़ ले, 9 व्याकरण पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, ये सब रामायण गीता भागवत सब पढ़ ले और सब कंठस्थ भी और सबका अर्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान गम सोजा गत नाय, ये 52 अक्षरों के ज्ञान में निज नाम नहीं है, इनकी गति को नहीं पा सकते ज्ञानी। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि ज्ञानी अर्थमाय सो सोजे यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचार। ये साहेब का जो विचार है, सस्वरूप का जो विचार है, ये पंडित को, ज्ञानियों को, विद्वानों को प्राप्त क्यों नहीं होता है? इसके पीछे क्या कारण है? कह रहे महाराज कि इसके पीछे कारण एक ही है कि वो अर्थों में खोजते हैं और ये अर्थों में आता नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए। सबने जो इस कण को पाने का प्रयास किया, इस तत्व को पाने का प्रयास किया, लेकिन ये अर्थ कर कर बताने में आता नहीं, अनिर्वचनीय है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। न देखने में न इसका रूप है, न वर्ण है, न आकार है, न इसका कोई रंग है कि कौन से रंग का ये नाम है। ऐसा ये नाम है तो आएगा कैसे, कैसे प्राप्त होगा? हे भूप निज नाम मुख मायनिया, मुख में तो नहीं है, मुख से कहने में नहीं है कि जा नाम आ जाए, ऐसा तो नहीं। ज्ञान गम सोजा गतनाए पा, कोई कितना ही पढ़ाई कर ले उसमें भी नहीं, कैसे आएगा? अरे तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे सिस्टम। तत्व रूपी गुरु कौन? जिनको ऐसा तत्व ज्ञान का अणबे की परवानगी है, जिनके पास ऐसा तत्व ज्ञान का आनंद हृदय मंडल में सता समाधि के रूप में अपने गट के भीतर ही अनवरत रूप से प्राप्त कर रहे हैं, और सृजनहार से सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऐसे तत्व ज्ञान की अणबे की परवानगी लेकर आए। हे भूप निज नाम मुख माय, इस प्रकार से ये मुख में तो नहीं आता, लेकिन जिसके पास अणबे की परवानगी है उनके पास ये ऐसा ज्ञान, ऐसे अणबे की परवानगी वाले की दिल की मेहर होता है, ऐसे सदगुरु की, ऐसे केवली भगवंतों की हमारे ऊपर उनकी दिल की मेहर होती है। उनकी दिल की मेहर कैसे होगी? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप दे, पूर्णतया विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, मजबूती के साथ सदगुरु के ज्ञान के समक्ष उपस्थित हो जाए। ये ज्ञान ही मेरे कल्याण करने वाला है, मेरे लिए कल्याणकारी है। और संसार में ज्ञान तो 52 अक्षरों के बहुत है, लेकिन उनसे मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला। अन्य ज्ञानों से मुझे संसार में 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति हो सकती, फलों की प्राप्ति हो सकती। तो महाराज कह रहे फल तो मिलेंगे, फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे। गर्भवास को छुटाना है, जन्म मरण से रहित होना है, पाप पुण्य से रहित होना है, भरम कर्म से रहित होना है। तो महाराज कह रहे ऐसे निज नाम से ही लीव लगानी पड़ेगी। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम के बिना अन्य जो भी करने की क्रिया है वो सब शुभ या अशुभ कर्मों को बांधने वाली है, काटने वाली नहीं है।
जब से पूरे सदगुरु मिलते हैं, 7वें सदगुरु मिलते हैं, तो अपने को ऐसा भेद देते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछे दिया। कह रहे महाराज आपका कल्याण तो राम नाम के सुमरण से होगा, लेकिन राम नाम का सुमरण सदगुरु के द्वारा दिया हुआ है तो वो फलता है। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। रटना तो आपको ही है, रटना तो आपको ही पड़ेगा। और कैसे, कितना रटना है? रात और दिन रटना है। खाते पीते उठते बैठते काम करते सोते हर वक्त रटना। ऐसा कोई श्वास खाली नहीं जाए, राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसा। कह रहे महाराज आपको कोई मनाही नहीं है, सब काम करो लेकिन राम राम को मुख से करो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची की दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम। और क्या कह रहे महाराज कि सदगुरु के होकर सदगुरु का नाम, सदगुरु ने जो नाम दिया है वो भजन है। सदगुरु के होने का क्या तात्पर्य? गुरु बेचे बिक जाए, थोड़ा सा भी इसके अंदर अविश्वास नहीं कर। हाँ, जैसा कहे ज्ञान में, जैसा सदगुरु ने अपने वचनों में, अमृतमय वचनों में जो बात कही है, उस बात को अक्षर से पालना करनी। जैसे साधना बताई है वैसे ही साधना करनी, तब उसका फल मिलेगा। थोड़ा सा भी अपनी ओर से बेड़ कर दिया तो महाराज कह रहे हैं कि अमृत तो एकदम शुद्ध होता है, लेकिन उसमें जहर की एक बूंद भी गिर जाए। दूध तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें नींबू के रस की एक बूंद बहुत है उस सारे दूध को खराब करने के लिए, फाड़ देने के लिए। नमक की थोड़ी सी भी चुटकी गिर जाए, सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। तो महाराज कह रहे कि इसमें अन्य का भेद नहीं चलता। नाम जो बख्शिश किया है उस नाम पर पूर्णतया विश्वास हो जाए, नैचा हो जाए, प्रतीति हो जाए, दृढ़ता हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि दिया में हेला, इस प्रकार से मैं हाथ पाड़कर, हेला पाड़कर आपको ये खास बात, रहस्य की बात, मुख्य बात, नाम के जागृति की बात मैं आपको बता रहा हूं कि सूरातन जब प्रकटे रे सिंधु दिरावे को, युद्ध के मैदान में क्षत्रिय जब युद्ध करने जाता है, सूरवीर जब शत्रु को परास्त करने के लिए जाता है, तो वहां पर सिंधु राग बजाई जाती, ढोल नगाड़े बजते हैं सिंधु राग। जैसे ही सिंधु राग रणभेरी बजना आरंभ होती, तो जो शूरवीर होते हैं उनके भीतर जोश आ जाता, सूरापा आ जाता, और वो जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरते और सब शत्रुओं का खात्मा करके, उन सबको परास्त करके विजय की पताका, विजय का झंडा फहरा कर। और यही सैनिकों के मन में जोश नहीं, मुर्दार, तो क्या वो शत्रुओं को परास्त कर सकते? कितने उनके पास अस्त्र हो, कितने उनके पास शस्त्र हो, लेकिन उनका मनोबल नहीं, आत्मबल नहीं, उनके अंदर लगन नहीं, चेष्टा नहीं, तो क्या वो शत्रुओं को हरा सकते? तो उनका मनोबल, आत्मबल किस प्रकार से बढ़ता है? कौन है इसके पीछे बढ़ाने वाला? कह रहे महाराज युद्ध के मैदान में तो सिंधु राग है। कोई सिंधु राग बजाता है,
तो उनके अंदर जोश बढ़ जाता। जिस प्रकार से ढोल अच्छे से बज रहा तो नाचने के लिए पांव अपने आप उठ जाते। रागबंद ढोल बज रहा और वही ढोल पट के बज रहा हो, फूटा हो ढोल, तो क्या नाचने के लिए पांव उठेंगे? उसी प्रकार से महाराज कह रहे भक्ति में ये तो दृष्टांत दिया है संसार का, लेकिन भक्ति के अंदर भी इस प्रकार से कोई सत्संग के अंदर सिंधु राग बजा सदगुरु अपने वचनों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान सुने पूरा जीरा मुख सुन तब मेरा मन भी, तो ये मन को डर लगने लगा। संसार के अंदर कर्मों से मन डर जाता है, और ये भाव उसके अंदर, मन के अंदर वैराग का आ जाता है। किससे आता है? सदगुरु के वचनों से, सत्संग श्रवण करने से। ऐसा सत्संग सदगुरु के ज्ञान का, अणबे के वचनों, अगम देश के वचन, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुखा, गर्जे सबद सुदारस बरसे भरम करम सब। पहले मन के अंदर बहुत भरम थे, कर्म थे, उन सब भरम कर्मों से ये न्यारा हो जाता है, ये आत्मा उनसे न्यारी हो जाती है, उनसे कोई सरोकार नहीं रखती है, और परम आनंद को प्राप्त करने के लिए सुरापे के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। बाहर के शत्रु नहीं है, शत्रु सारे अपने गट के भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े शत्रु अपने भीतर, सबके भीतर है। तो कह रहे महाराज इन शत्रुओं का मुकाबला करना है। तो शत्रुओं का मुकाबला तभी कर पाओगे जब आपको ऐसा कोई सिंधु राग, सुरापा दिरा दे। और सुरापा कौन दिरा सकते हैं? सतगुरु ही दिरा सकते हैं। सतगुरु के ज्ञान से ही सुरापा प्रकटता है। सत्संग श्रवण करने से ही बुद्धि के ऊपर विवेक आता है, भजन की प्रेरणा बनती है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न। नित्पत श्रवण, बात रोज एक ही करते हैं, दूसरी कोई बात नहीं करते यहाँ पर, लेकिन रोज सब क्यों आते हैं? कोई नई बात महाराज एक भी साथ में नई बात नहीं कह रहे, हर साथ के अंदर राम भजन की बात कह रहे, इतनी सी बात बता रहे, नई कोई बात नहीं बताते। लेकिन रोज अपन श्रवण क्यों करते? ताकि अपने को भजन की प्रेरणा नित्पत बनी रहे अपने भीतर। सुरापा अपना कम नहीं हो, सूरवीरता अपने अंदर आगे से आगे बढ़ती रहे। महाराज कह रहे कि ये मन आपका थोड़ा सा भी फीका हो गया भजन के मामले में, परम पद को प्राप्त करने के मामले में, तो आपका काम बनेगा नहीं। और भीतर में जोश भरा रहेगा कि मुझे इसी शरीर से, इसी जन्म से परम पद को प्राप्त करना है, आगे और कोई शरीर मुझे नहीं धरना है, किसी माता के गर्भ में अब नहीं आना। इस प्रकार का कोई सुरापा, इस प्रकार का कोई ज्ञान, ऐसी घाट अपने हृदय के अंदर कोई बांध दे, तो महाराज कह रहे कि तिरना आपका पक्का है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो सुरातन जब प्रकटे सिंधु दिरावे को, ऐसे अणबे के वचनों से, ऐसे अणबे के ज्ञान से, ऐसे उनके वाइब्रेशन से, ऐसे उनके आभा मंडल से अपने अंदर ऐसी आत्मा को जगा दे। सबकी आत्माएं सो रही, किसमें सो रही है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई, जगा रहे, चिता रहे, हिला हिला कर उठा रहे, हाथ बाढ़ कर उठा रहे कि भी आप तो राम जी के नाम का सुमरण करो, वही आपके काम का है, बाकी और कोई चीज आपके काम की है।
उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूखो प्यासो नागोरे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले भागो। ऐसी बात कौन समझा? सदगुरु समझा, क्योंकि उन्होंने ऐसे आनंद को प्राप्त किया। और यह आनंद बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है, अनुपम है। इसके मुकाबले में, इसकी तुलना में संसार का कोई सुख है ही नहीं। तो जिन्होंने ऐसा आनंद प्राप्त किया, वो अपने को उसी आनंद को प्राप्त कराना चाहते। उनको तो बड़ा सोच है, चिंता है। कहते हैं किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझमाई। कया न माने कोई, भेद अर्था में नाए। कहने से कोई मानता नहीं है और उसका भेद में अर्थ करके बता नहीं सकता, क्योंकि अर्थों में ये चीज आती नहीं है। जिसने भोलप में खा ले सो खा ले, परख न लेवे को। जिसने भोलप में ले लिया, ये चीज प्राप्त कर ली, विश्वास करके ले ली, कैसी है पता नहीं क्या है, अविश्वास कर लिया ना तो नहीं बनेगी रे। केश बराबर आतरो, जैन राखे कोई, तो आ कृपा ना बने। ऐसी कुदरत हो। कुदरत कैसी है इसकी, कला की। ये थोड़ा सा भी आतरा नहीं रखना, पूर्ण विश्वास करके संतों के ज्ञान को स्वीकार कर लेना, धारण कर लेना, और सुरापे के साथ भजन करना, जोश के साथ, तेजी के साथ भजन करना। गए दास संग्राम, बढ़ गड़े घालो घोड़ा। भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़। हद बीच में बास पड़ियो तो, पड़ोला किंद्रा पेट। पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला, भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े घालो घोड़ा। कह रहे भजन के घोड़े को तेज करो। और कितनी देर करना है, कितने समय करना है भजन? जब लग मुख में जिज्ञा चाले, तब लग हर हर केशु। भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो। भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी। भजन अखंडित तेरो, मोख श्यासु बिड़त बदे तो। काय बिगड़ सी मेरी, राम तेरी दाई पड़े सो। कितनी दृढ़ता कि मुझे कोई कष्ट भी आ जाए तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे कोई दुख भी आ जाए तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, वो नहीं छूटनी चाहिए। बाकी संसार की अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, दुख आ जाए, दुख चला जाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ फर्क उससे पड़ता नहीं। इस प्रकार के भाव के साथ ऐसा सद्गुरु अपने भीतर सुरापा उत्पन्न कर रहे। ये भक्ति करना शूरवीर का काम है, कायर का काम नहीं है। कायर भक्ति नहीं कर पाता। जो संसार के सुखों की कायरता अपने भीतर रखता है, उससे भक्ति नहीं होती। तो सतगुरु अपने अणबे के वचनों के माध्यम से सिंधु राग सुनाकर सुरापा दिला रहे। सुरातन जब प्रकट, जब ऐसा नाम गट के भीतर प्रकटता है। सिंधु दिरावे कोई, इस प्रकार से कोई दिराने वाला हो तो अपने लिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसी सिंधु राग अपने को ऐसे अणबे के ज्ञान के माध्यम से सुना रहे हैं। और नितपत उनकी वाणी का लाभ अपने को, अमृतमय वचनों का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। यूं जन गढ़ चढ़ बोलिया रे, नाव उदय गठ होई। कह रहे महाराज ऐसे भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत संत सदगुरु, उन्होंने गढ़ पर चढ़े हों, यानी गिगन मंडल के अंदर प्रवेश किया, विदेही मंडल में प्रवेश किया, साधना के माध्यम से समाधि देश को प्राप्त किया। और गढ़ पर चढ़ने के बाद यानी वो आनंद स्वयं ने प्राप्त किया। पहले ऐसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे हैं, ये किसी से सुन ली और कहानी किससे बता दी, वो तो कोई बात नहीं करी। जो आनंद उन्होंने पहले अनुभव किया गढ़ में चढ़ने का, परमात्मा से मिलने का, उस आनंद की बात आपको बता रहे।
नहीं, प्रैक्टिकल रूप में करके बता रहे। तो प्रैक्टिकल बात का असर अधिक होता है सुनने वालों, और सुनी सुनाई बात बताओ तो उसका तो कोई असर होता ही नहीं। यूं जन गढ़ चढ़ बोलिया, इस प्रकार से गढ़ पर चढ़े हुए जन बोलते हैं वाणी, तो उनकी वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है और सीधी हृदय पर चोट करती है। सदा कले जो राम जी बींदियो, मारे करोत वहे उर्माए। इस प्रकार से सदगुरु अपने अणबे के वचनों से कलेजा बींद देते, हृदय विदीर्ण कर देते हैं। हृदय के ऊपर शब्द ब्रह्म की चोट पड़ जाती है। फिर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर करोत बहने लगती है। ऐसी टीस रहती है, ऐसी लगन रहती है, ऐसी चेष्टा रहती है कि भजन के बिना उसके चलता नहीं। ऐसी विरह इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। यू जन गढ़ चढ़ बोलिया रे, ना उदय गट हो। ऐसे भक्ति करने वाले जन जब गढ़ पर चढ़कर ऐसे अणबे के वचनों का उच्चारण करते हैं, ऐसे अणबे की परम प्रस्ताव की शाखें बोलते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि नाम उसके घट में उदय होगा। ऐसी विरह उपाधि, विरह की बात बताते हैं। पीव आज अब बिछड़े रे, दृष्टांत देकर समझा रहे, जहां सतावे जहां। कह रहे महाराज कि पहले जब स्त्रियां सती होती थी, तो पति जब पति की मृत्यु हो जाती थी, तो जो सती होने वाली थी उसके सत आकर पकड़ता है, तब वो पति के साथ जल पाती थी। उसके बिना तो नहीं जल पाती, बिना सत के तो। और सत के कारण से उनकी जो अग्नि है वो भी उसे शीतल लगती, गर्म नहीं लगती। तो पीव आज अब भी छड़े रे, जहां सत आवे जहां। पति जिस दिन गया उस दिन सत आना होगा, तो आ जाएगा। और कह रहे जुग आड़ा दिन मोह पड़ा रे, जामुक सरम। और फिर दिन बीत जाएंगे, समय निकल जाएगा, तो फिर वो सत आने वाला नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु जब है अभी, तो उनका लाभ अपने को ले लेना है। सदगुरु का ज्ञान जिससे सत्ता प्रकट रही है, तो उसका लाभ आप उठा लो, फिर समय निकल जाएगा, वो पल निकल जाएंगे, तो फिर वो ज्ञान घट के भीतर जागृत होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान का लाभ मिल रहा है तब तक ले लो, दुकान जब तक खुली हुई है तब तक सामान ले लो, फिर बेग दुकान उठाएगा, दुकान उठ जाएगी तो फिर सामान मिलने वाला नहीं है। दृष्टांत देकर महाराज इस बात को समझा रहे कि पीव आज अब बीच रहे, इसलिए उस पल को हाथ से मत जाने दो। जिस वक्त सता जागृत हो रही है, जान दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। सता जागृत होने का गुण चल रहा है, पराक्रम चल रहा है, जोर चल रहा है, तो महाराज कह रहे हैं कि अपने को उसका लाभ ले लेना है, उनकी मेहर दया को प्राप्त कर लेना, कृपा को प्राप्त कर लेना है। उनकी मेहर में, दया में, कृपा में ही केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति है, अपने करने में नहीं है, अपने करने से होने वाली नहीं है। पीव आज अब भी छड़े, वो पल का गुण है, वो सदगुरु का गुण है, वो सदगुरु के ज्ञान का गुण है, ऐसा पराक्रम है। पीव आज अब भी छड़े रे, जहां सत आवे जान, जुग आड़ा दिन बहु पड़या रे, जामुक शरमन कान। और आगे समझा रहे हैं, जिनका सदगुरु सूरवारे उलट चढ़े आसमान, वहां शिष्य के तन जाग सी, बंदा नाव कड़ा गटा। कह रहे महाराज जिनके सदगुरु ऐसे सूरवीर हुए जो उलटकर आसमान में चढ़े, पूरब के 6 कवड़ों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कवड़ों का छेदन करके, गगन मंडल का, विदेही मंडल का आनंद ले रहे हैं। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही।
तो ऐसे सूरवीर जिनके सदगुरु हैं, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे सदगुरु हैं, ऐसे सूरवीर सदगुरु हुए हैं। तो महाराज कह रहे जहां शिष्य के तन जागसी बंदा नाव खड़ा घटान, उनके शिष्यों के घट में ऐसी नाम कला जागृत होती। महाराज कह रहे कि जिनके ज्ञान में ऐसा कला जागृत करने का गुण नहीं है, उनके ज्ञान को आप वर्षों तक भी सुनो तो कला जागृत होने वाली नहीं। जिनको ऐसी अनुभव की परवानगी नहीं है, जिनके पास ऐसा ज्ञान कला जागृत करने का नहीं है, तो उनके ज्ञान को भले कितने ही जीवन तक सुनो, कितने ही समय तक सुनो, कितने ही वर्षों तक सुनो, कला जागृत नहीं होती है। जिनका सतगुरु सूर वारे उलट चढ़े आसमान, वा शिष्य के तन जागसी बंदा नाव कला घटान, संत गिगन चढ़ बोल यारे वे तो गया है सिधाए। कह रहे महाराज कि संत थे ऐसे, सदगुरु थे ऐसे, वो ऐसे गिगन चढ़कर अणबे की वाणी बोले और वो अपने धाम पधार गए। पीब मुआ दिन भो हुआ रे बंदा सतावे की, ये किसके प्रकार है? इस प्रकार से है कि भाई पति चला गया और बहुत दिन बीत गए, अब वो सत कैसे प्रकटेगा स्त्री के अंदर, कैसे वो जल पाएगी उसके? जब वो सत प्रकटना था तब जिस समय हुआ था उसी समय प्रकटता तो प्रकट जाता, बाद में प्रकटने वाला नहीं है। दृष्टांत देकर महाराज ने इस बात को समझाया है कि ऐसे अनुभव की परवानगी वाले संत सदगुरु केवली भगवंत जब मौजूद है तब उनका लाभ ले लो, जब तक उनकी सत्ता प्रकट रही है तब तक उनका लाभ ले लो। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत चले जाएंगे, उनकी सत्ता प्रकटने का गुण नहीं रहेगा तो फिर ये लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर ऐसे संत वापस कोई आएंगे, समय पर प्रकटेंगे, तब वापस सत्ता का गुण जागृत होगा। तो जब तक लाभ मिल रहा है, महाराज कह रहे जितने भी लाभ ले लेंगे उतने जन परम पद में चले जाएंगे। कह सुखदेव यो भेद है रे समझे नर कोई, नाम तबे गट प्रकटे रे वे जन सदैव। जिनके पास ऐसी अनुभव की परवानगी का गुण है और वो सदैव मौजूद है, तो सत्ता प्रकटने का गुण महाराज कह रहे हैं कि शिष्य के अंदर प्रकट जाता है, या उसके बाद ये सत्ता आगे से आगे चल रही है, तो आगे से आगे चलने में गुण प्रकट रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, आगे से आगे की ज्योत चल रही है, और एक बार जब ज्योत बुझ गई तो फिर तो ऐसे ज्योत जगाने वाले संत वापस आए, सदगुरु वापस आए, केवली भगवंत वापस आए, तब जाके वापस ये ज्योत जागृत होगी। नहीं तो जब तक चल रही है मशाल, जब तक ज्योत आगे से आगे झुक रही है तब तक तो चलती रहेगी। लेकिन उस पंथ में ज्योत जलना बंद हो गई तो फिर वापस ऐसे संत आए तब चलेगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवाधारण साध ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संतान में संज्ञान राम 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 राम।